महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस द्वारा किए गए सुधार और उनके कार्यों की चर्चा कर चुके हैं। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों और शिक्षाविदों ने समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इन्हीं सुधारकों में से एक ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म 1820 में एक निर्धन परिवार में हुआ था और राजा राम मोहन राय की तरह इन्होंने भी समाज सुधार के क्षेत्र में कठोर परिश्रम किया। वे जाति प्रथा के विरोधी और स्त्रियों की दशा के सुधार के पक्षधर थे। उन्होंने हिंदू विधवाओं की दीनहीन दशा को देखकर उनके पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से पारित हो सका। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का भी विरोध किया और महिला शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया। 1849 में कलकत्ता में बैथून स्कूल इन्होंने खोला और इसके बाद में लगभग 35 स्कूल और इन्होंने स्थापित किए। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा और उनके प्रति समाज के अंदर, जो विधवाओं के प्रति समाज के अंदर एक स्थिति थी, उनकी दीनहीन स्थिति थी, उसको देखा और उस पर विचार किया और उसका विरोध किया। एक आंदोलन चलाया जिसके फलस्वरूप 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ और उन्होंने महिला शिक्षा के लिए 35 स्कूल खोले। जो दूसरा नाम आता है सुधार आंदोलन में वो है ज्योतिबा फुले का। इन्होंने दलित वर्ग के लिए कार्य किया। इनका जन्म 1827 में पुणे में हुआ था और इनके पूर्वज पेशवाओं को पुष्पमालाएं उपलब्ध करवाते थे, इसलिए इन्हें फुले कहते थे। इन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया और 1854 में दलितों के लिए एक विद्यालय खोला और विधवाओं की सहायता के लिए एक अनाथालय की शुरुआत की। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक व गुलामगिरी नामक 2 ग्रंथों की रचना की। ज्योतिबा फुले ने जो दलित लोग थे, जो समाज के पिछड़े वर्ग थे, उनके लिए कार्य किया और इसके लिए इन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया, स्कूलें खोली, कुछ अनाथालय खोले और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और इस विरोध के लिए इन्होंने 2 किताबें लिखी जिनमें सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक व गुलामगिरी हैं। प्रार्थना समाज। बंगाल की तरह महाराष्ट्र में भी समाज सुधार आंदोलन शुरू हुआ और इसका जो उद्देश्य था वो भी यही था कि मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना। इस आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो थे गोपाल हरि देशमुख और इन्होंने 1849 में इस आंदोलन को चलाने के लिए परमहंस मंडली की शुरुआत की। इसके बाद में 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म व समाज के अंदर सुधार करना। प्रार्थना समाज ने एक ब्रह्म की उपासना तथा धर्म को जातिवाद व रूढ़िवाद से मुक्त कराने का संदेश दिया। अछूतों, दलितों और पीड़ितों की दशा सुधारने का कार्य किया। प्रार्थना समाज में महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर ने भी अपना सहयोग प्रदान किया और भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक जागृति के लिए इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। थियोसोफिकल सोसाइटी। इस संस्था की स्थापना भारतीय संस्कृति, धर्म व समाज के प्रति लगाव रखने वाले पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की गई। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा की गई, जिनमें रूसी महिला मैडम HP ब्लोवर्स्की तथा एक अमेरिकन सैनिक अधिकारी कर्नल हेनरी आलकाट ने संयुक्त रूप से 1875 में अमेरिका में इसकी स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर 1882 में भारत में मद्रास के निकट अडियार में इसकी एक शाखा स्थापित की। इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो ये थे: धर्म को समाज सेवा का आधार बनाना, प्रकृति के नियमों की खोज करना और धार्मिक बंधुत्व या सह अस्तित्व का प्रचार करना। अलकाट हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है और इसमें संपूर्ण सत्य निहित है। तो इस तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो बाहर के विद्वान थे, पाश्चात्य विद्वान थे, उन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन किया और हिंदू धर्म की जो श्रेष्ठता थी उसको साबित किया। बाद में आयरलैंड की एनी बेसेंट भारत आई और उन्होंने भी हिंदू धर्म स्वीकार किया और वो भी हिंदू धर्म को श्रेष्ठ समझती थी। एनी बेसेंट ने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में सक्रिय भाग लिया और सक्रिय रहकर इस संस्था का कार्य किया। 1898 में बनारस हिंदू संस्कृत कॉलेज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। एनी बेसेंट ने स्त्रियों की स्वतंत्रता के प्रयास और उनकी शिक्षा पर जोर दिया। इन्होंने बाल विवाह, कन्यावध, विक्रय और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और 1917 में उन्हें भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता महान बंगाली उपन्यासकार थे और इन्होंने भी भारतीय समाज में चेतना की जागृति के लिए कार्य किया। बंगाल में बंग दर्शन इन्होंने जो इनकी रचना थी उसने जन जागरण का कार्य किया। अपने पत्रों के माध्यम से विधवा विवाह, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा का विरोध किया। आनंद मठ उनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें उद्धृत वंदे मातरम आज़ादी का घोष, मूल मंत्र व सबकी प्रेरणा स्रोत बन गया। वे सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय चेतना के प्रेरक थे। इस प्रकार से इन समाज सुधारकों ने भारत के अंदर समाज सुधार का कार्य किया। इन सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत में क्या प्रभाव पड़ा? जब इन विद्वानों ने जो सामाजिक और धार्मिक सुधार चलाए तो देश के अंदर एक जागृति पैदा हुई, राष्ट्रीय जागृति मिली और इस आंदोलन के निम्नलिखित प्रभाव हुए। भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं प्राचीन गौरव को महत्व प्राप्त हुआ। सुधारवादी नेता चाहे पश्चिम से कितने ही प्रभावित थे, लेकिन वो इस बात के लिए एकमत थे कि भारतीय संस्कृति का निर्माण ठोस आधारों पर हुआ है और भारतीय मूल्य व आदर्श किसी भी दूसरी संस्कृति से कम नहीं है। जो विभिन्न विद्वान हुए उन्होंने चाहे पश्चिमी सभ्यता और जो संस्कृति थी उससे वो प्रेरित थे, लेकिन फिर भी उन सब ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया कि चाहे जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें कितनी अच्छाइयाँ हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय संस्कृति है वो उसका निर्माण एक ठोस आधार पर हुआ है और वो किसी भी दूसरी संस्कृति से कम नहीं है। दूसरा जो है, सभी सुधारकों ने तर्क, विवेक और स्वतंत्र विचारों पर बल दिया। यानी उन्होंने तर्कवाद, वैज्ञानिक व मानवीय जो दृष्टिकोण है उसको प्रोत्साहन दिया। यानी किसी भी बात को मानने के लिए सबसे पहले तर्क और विवेक की आवश्यकता होती है और तर्क और विवेक के अनुसार कार्य करना चाहिए। समाज के अंदर जो जाति प्रथा थी, की जटिलता थी, छुआछूत था, इसका इन सब लोगों ने विरोध किया एक मत से और इन्होंने सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जो भावना थी उसको प्रोत्साहित
किया। सभी ने इस बात को कहा कि इसका प्रोत्साहन होना चाहिए, सबको समानता का और स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। जो अगला प्रभाव है वो ये है कि इस सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शिक्षा का महत्व बढ़ा। सभी जितनी भी संस्थाएं थी, चाहे वो दयानंद सरस्वती का आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, रामकृष्ण का आंदोलन हो, विवेकानंद का आंदोलन हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, इन सभी समाज सुधारकों ने शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया और शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की, स्कूल खोले, कॉलेज खोले और साहित्य का सर्जन किया गया। इससे समाज के अंदर शिक्षा और साहित्य का फैलाव हुआ। सामाजिक कुरीतियों पर इन आंदोलनों ने कटु प्रहार किया। विशेषकर विवाह संबंधी जितने भी सुधार हुए वो इन्हीं आंदोलनों का परिणाम था। चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो सती प्रथा का विरोध हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, ये सभी के सभी कार्य इन लोगों के द्वारा किए गए। 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण में सभी संस्थाओं ने रूढ़िवादिता, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड और कुप्रथाओं को छोड़ने पर बल दिया है। इन सभी सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका भी तैयार की, समाज में देशव्यापी दृष्टिकोण जागृत किया, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना बढ़ी, राष्ट्रीय चेतना की जागृति हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो, वो स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। शिक्षा का प्रसार किया और भारतीय संस्कृति के गौरव की बात की। इससे देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना थी, राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका थी, वो तैयार हुई। तो इस तरह से इस आंदोलन ने भारत के अंदर सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सुधार का क्षेत्र हो, चाहे राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका तैयार करने का क्षेत्र हो, सभी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और मुख्य जो कार्य है वो शिक्षा का था और शिक्षा से प्रसार हुआ, जागृति आई लोगों में, पढ़ने लिखने से, पाश्चात्य विचारों से भी वो प्रभावित हुए और उन्होंने समानता और स्वतंत्रता की बात करना शुरू किया। उनके अंदर तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हुआ, जिससे समाज के अंदर जो अंधविश्वास थे, जो कुरीतियाँ थी, जो छुआछूत और भेदभाव की भावना थी, उसके खिलाफ एक माहौल तैयार हुआ और देश के अंदर समाज सुधार शुरू हुआ। भारत की जो प्राचीन संस्कृति थी उसके प्रति गौरव पैदा हुआ और विशेष करके जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कार्य किया, जिसके अंदर ज़्यादातर पाश्चात्य विद्वान थे, उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो संसार के अन्य धर्मों की संस्कृति से किसी भी तरह से कमतर नहीं है। इससे भारत में, भारतीयों में गौरव की भावना का विकास हुआ। धन्यवाद।